अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। पीपल्स अलायंस की जम्मू में पहली मीटिंग, महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई लीडरान जम्मू पहुँच चुके हैं। जम्मू पहुँचने पर महबूबा मुफ्ती का सियाह झंडों से इस्तकबाल, बजरंग दल और शिवसेना ने किया एहतजाज। अगर नागालैंड को 2 झंडे लहराने की इजाजत है तो कश्मीर में क्यों नहीं, पीडीपी लीडर सुरेंद्र चौधरी का मरकजी सरकार से सवाल। मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत मुकद्दम, हम किसी भी जाहिलियत का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म, राजनाथ सिंह। लाइन ऑफ कंट्रोल समेत पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर हाई अलर्ट जारी, फौज को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत। सफाई कर्मचारियों का एहतजाज, SRO 460 के मुताबिक वेजेस फराहम करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील। गोश्त 480 रुपये फी किलो निरखनामे का इनकार, ऑल होलसेल गोश्त फरोशों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस को मजीद फाल और मजबूत बनाने का अहद, को चेयरमैन फारूक मडार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान। जम्मू कश्मीर भारत के लिए अहम है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जमाल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू एंड कश्मीर कल्चर एकेडमी की तरफ से मारूफ सहाफ़ी मनोज शीरी के कलाम पर मबनी CD की रस्मी रोनमाई। खबरों की तफसील से पहले नाखेज अफराद के लिए एक जरूरी इतला। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखेज अफराद को मुत्तला करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicaptrust.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, खुसूसी आईनी पोजीशन की मनसूखी और जम्मू कश्मीर की तकसीम व तंजीम नव के खिलाफ मुश्तरका फोरम पीपल्स अलायंस बराए गुपकार इलामे के लीडरों की कल यानी 7 नवंबर को जम्मू में पहली मीटिंग मुनक्किद हो रही है, जिसमें शिरकत के लिए महबूबा मुफ्ती और मुजफ्फर शाह समेत कई लीडरान कल ही जम्मू पहुंच चुके हैं, जबकि अवामी इत्तेहाद के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सजाद गलीलोन, हसनैन मसूदी, महमूद यूसुफ तारगामी और दीगर कई लीडरान भी आज यानी 6 नवंबर को मीटिंग में शिरकत के लिए श्रीनगर से जम्मू रवाना हो गए हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एयरपोर्ट से सीधे अपनी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई हेडक्वार्टर शेर कश्मीर भवन जम्मू पहुंचेंगे। ख्याल रहे पीपल्स अलायंस बराए गुपकार इलामे में शामिल लीडरों की जम्मू में 7 नवंबर को होने वाली मीटिंग डॉक्टर फारूक की जाती रहायशगाह वाक़ा बठंडी जम्मू में मुनक्किद होगी। वहीं इस मीटिंग में शिरकत के लिए जम्मू पहुंचने पर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को कल बजरंग दल और शिवसेना के एहतजाज का सामना करना पड़ा। उन्होंने हाथों में काले झंडे उठाकर एयरपोर्ट के बाहर महबूबा मुफ्ती समेत पीपल्स अलायंस बराए गुपकार इलामे में शामिल लीडरों के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया। शिवसेना के लीडरों ने इस मौके पर कहा कि महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे से मुतलिक दिए गए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय बजरंग दल के सदर राकेश शर्मा का मजीद कहना था कि जम्मू कौम परस्तों की सरजमीन है, जो तिरंगे को नहीं मानते हम उनको यहाँ आने की इजाजत नहीं देंगे। और हमारी मांग है कि महबूबा मुफ्ती तिरंगा उठाएं या इस धरती से यहाँ से वापस अपने कश्मीर के लिए रवाना हो जाएं, क्योंकि हमारी जो महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे को लेकर जो पूरे देश की जनता का अपमान किया है, जो देश की जनता का अनादर किया है, जो विवादास्पद बयान दिया है, इसे शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके सारी जो गुपकार अलायंस को लेकर जो जम्मू में बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, गुपकार अलायंस के देखिए दोनों जो मुख्य घटक दल हैं वो लगातार 35 और 370 को लेकर जनता को भड़का रहे हैं, देश विरोधी बयानबाजी दे रहे हैं, चाहे वो चाइना को लेकर हो, चाइना से मदद मांगने का सवाल हो या तिरंगे को उठाने का सवाल हो। तो हमारी माननीय उपराज्यपाल जी से भी अपील है कि इन गुपकार अलायंस के नेताओं को यहाँ पर जम्मू कश्मीर के शांति प्रिय माहौल को बिगाड़ने की इजाजत ना दी जाए। वहीं पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक MLC सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर मरकजी सरकार नागालैंड को 2 झंडे लहराने की इजाजत देती है तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं, जबकि ये झंडा भारत के आईन ने ही जम्मू कश्मीर को सौंपा है। मैडम का यही मकसद है कि हम सिर्फ लोगों को सुने, लोगों की, क्योंकि ये यूटी बनने के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं, लोगों के काम होने के बजाय खाली हम लोगों की टेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। इलेक्शनों पे इलेक्शन, इलेक्शनों पे इलेक्शन, उसके सिवाय यहाँ कुछ नहीं सियासत के अंदर हो रहा है। देखिए, हम तो हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर नागालैंड में 2 झंडे हो सकते हैं
तो नागालैंड को तो आज आपने दिया है, जम्मू कश्मीर में तो पहले यहाँ पे आज 50 साल से यहाँ झंडा था हमारा। तो जो झंडा हमें यहाँ दिया गया था वो यहाँ के इस हिंदुस्तान के आइन ने दिया था, हिंदुस्तान के तिरंगे ने हमें दिया था। इस तिरंगे के नीचे एक छोटा भाई इस रियासत के अंदर दिया गया था, तो हम कहाँ से कोई गलत मांग रहे हैं? लेकिन फर्क इतना है कि जब पीडीपी कोई बात रखे तो हमें कहते हैं देशद्रोही, लेकिन बीजेपी अगर कोई बात कहे तो कहते हैं नहीं ये देशभक्त। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने हमसाया ममालिक के साथ तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तौर पर हल करने का ख़्वाह है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी यकतरफा जारहियत का मुकाबला करते हुए मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भी हम पुरअज़्म हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वो रियासती पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दी के इस्तेमाल में डटा हुआ है। मशरकी लद्दाख में हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन के साथ जारी सरहदी कशीदगी के 7वें महीने में दाखिल होने के तनाजुर में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना था कि भारत एक अमन पसंद मुल्क है और हम इख्तलाफात को बातचीत के जरिए निपटाने की पॉलिसी पर कारबंद है ताकि इख्तलाफात किसी बड़े तनाज़ की शक्ल इख्तियार न करें। सरहदी कशीदगी और दरअंदाजी के पेश नज़र लाइन ऑफ कंट्रोल समेत पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और फौज को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत दी गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में हिफाजती इंतजामात का आयसर-नव जायजा लिया जा रहा है और इस हवाले से तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को मुतहरिक कर दिया गया है। बताया जाता है कि बर्फबारी से कबल ही दरअंदाजी के वाक़ात में तेजी आ सकती है। मालूम हुआ कि मरकजी हुकूमत ने इसके लिए फौजी हुकाम को खास हिदायतें दी हैं कि वो सरहद पार किसी भी सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखें। इधर मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने बेमना में एक ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए सरकार से मिनिमम वेजेस एक्ट और मुलाजमतों की मुस्तकिली की मांग की है। एहतजाजियों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हुए SRO 460 के मुताबिक वेजेस फराहम करने की भी अपील की है। मिनिमम वेजेस बाकी डिपार्टमेंटन गोमुत तो वन तह पेंडिंग वन कर आला हुकामन इंतहाई कोशिश कि डायरेक्टर साहब तुझे कागज सोजान रेफर कर रिकमेंड अम पोस खतर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटस, मगर तत कहें सह कि गरीबन हुंद यह बोझ है, इन गरीबन यह पोस रिलीज करे। सरकार की तरफ से गोश्त 480 रुपया फी किलो न रखनामे का इनकार करते हुए होलसेल गोश्त फरोश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार ने जो रेट मुकर्रर की है उससे अवाम और गोश्त फरोश के दरमियान तजाद पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को रेट मुकर्रर करने से पहले होलसेल गोश्त फरोख के साथ बात करनी थी और बाहर मंडियों में गोश्त के भाव का भी जायजा लेना था। ये बगैर हमें बुलाने के बाद लेकिन हमसे पूछा नहीं, एक रेट निकाली, इससे लोग और हमें कन्फ्यूजन हो गया। आजकल मतलब 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे भी इसकी बड़ी चर्चे हो रहे हैं, मुख्तलिफ आरा अपने अपने लोग दे रहे हैं। तो सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि ये रेट नाकाबिल कबूल है, अगर ये कबूल होती है हमें तो हमने उस टाइम मानना होता है। और दूसरी बात, सरकार ने अगर ये रेट निकाले तो किन ग्राउंड उस पर निकाले, सरकार हमें दिखाए कि ये जेन्युइन है, सरकार हमें माइल करे, सरकार हमें मुतमईन करे। अगर ये जेन्युइन रेट होगी तो सही बात है, हम मान लेंगे। अगर हमने सरकार को कुछ दिया, सरकार उस पर देखे, अगर हमने कोई गलत तरीका उनको दिखाया तो सरकार हमें माइल करके भाई जो आपने लिखा है, जो आपने दिया, ये गलत है, हम अपनी गलती मान लेंगे। और दूसरी बात है कि आप दुकानदारों को भी तंग कर रहे हैं, रोज उनके पास जाते हैं, हम आपका फायर दे देंगे। वो अगर जबरदस्ती सरकार हमारी दुकानें बंद करवाना चाहती है वो अलग बात है, सरकार हमें बोले अपना बिजनेस बंद कर दो, हम कर देंगे। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ वाबस्ता जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तिजारत पेशा अफराद की अंजुमनों ने कल कश्मीर इकनॉमिक अलायंस को मजीद फाल और मजबूत बनाने के गर्ज से एक मुश्तरका मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में पिछले कई दहाइयों से खासकर 5 अगस्त 2019 और लॉकडाउन की वजह से तिजारत पर हुए मनफी असरात का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए इकनॉमिक अलायंस के को कन्वीनर फारूक अहमद डार ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का मकसद ये है, जितने भी KTMF यहाँ पर बनी हुई है, कम से कम 4 दड़े के करीब इस वक्त कश्मीर में KTMF है। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का ये मकसद है, ये KTMF एक ही जगह जमा होना चाहिए ताकि एक KTMF का एक इतिहाद बनेगा कश्मीर में। जो पिछले 10 साल से यहाँ पर ट्रेडर आए रोज़ परेशानी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो सेल्स टैक्स के हवाले से हो, बैंक के हवाले से हो, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हो। मेरे ख्याल से यही मकसद था कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का, एक मजबूत आवाज़ बनेगी KTMF जो मजबूती के साथ कल गवर्नमेंट के सामने अपने मसाइल उठाएंगे।
अपने मसाइल को हल करे। हमने बार बार ये वाजिया किया है, इस KTMF का प्रेसिडेंट वही बनेगा जो काबिल प्रेसिडेंट होगा, जो ईमानदार प्रेसिडेंट होगा, जो अमानतदार होगा। मेरे ख्याल से पिछले 20 सालों से ट्रेड पिस रहा है यहाँ पर कश्मीर में। वजह एक ही है जो सादिक साहब ने बयान किया, यहाँ पर कोई कुर्सी पे चढ़ता है, नीचे उतरने का नाम नहीं लेता है फिर उस कुर्सी से। मेरे ख्याल से एक मैसेज जानी चाहिए यहाँ इस प्लेटफार्म से, ये अब वो प्लेटफार्म है, इसमें सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इस प्लेटफार्म में इलेक्शन की ज़रूरत है। इधर भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर जमाल सिद्दीकी ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान कश्मीर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर को भारत के लिए अहम करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से वाबस्ता भारतीय जनता पार्टी के वर्कर अकेले नहीं बल्कि पूरा भारत उनके पीछे खड़ा है। ये जम्मू कश्मीर के उन अलगाववादियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर कि जो हमारे साथी हैं वो अकेले नहीं हैं, पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा हुआ है। मैं मजम्मत करता हूं उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथियों को शहीद किया है। मैं यहाँ उनकी मजम्मत करने भी आया हूँ और मैं उनसे कहने आया हूँ कि आपकी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी लेकिन हिंदुस्तानियों का सीना ख़त्म नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने मुहिम शुरू की है आतंकवाद को ख़त्म करने की, दहशतवाद को ख़त्म करने की और जो ख़ानदानी राज चलता था यहाँ पर उसको ख़त्म करने की, उसको हम ज़रूर कामयाब करेंगे। यहाँ जो जन्नत का नज़ारा मिलता है पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर को जन्नत का नाम दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से आज मारूफ सहाफ़ी और कलमकार मनोज शीरी के कश्मीरी कलाम पर मबनी सीडी का अजरा किया गया। इस सिलसिले में आज एकेडमी के सदर दफ्तर लाल मंडी में एक शाय निशान तकरीब का एहतमाम किया गया जिसकी सदारत प्रोफेसर शफी शोक ने की, जबकि ऐवानी सदारत में SSP श्रीनगर डॉक्टर हसीब मगलू भी मौजूद थे। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।